हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ 8 बल तथा गति के नियम, जो पाठ के अंदर पेज 102 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? पहला, एक रबर की गेंद एवं उसी प्रकार का पत्थर। तो रबर की गेंद के आकार के पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। आकार दोनों का बराबर है लेकिन जड़त्व ज़्यादा किसका होगा? पत्थर का, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है। उसी तरह से फिर दूसरा, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। एक साइकिल एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक होगा। कारण वही, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान 1 रुपये के, यहाँ पे 1 रुपये है भी, 1 रुपये के सिक्के के द्रव्यमान से अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। अब उदाहरण क्या है? फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाता है, लगा दी किक, गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक का भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। यानी यहाँ कब कब बल लगा उसके ऊपर, गेंद के ऊपर देखेंगे। अब बल कब लगता है? जब वेग में परिवर्तन होगा तो बल लगेगा। तो पहला, फुटबॉल के खिलाड़ी द्वारा गेंद पर किक लगाने पर गेंद का वेग परिवर्तन होगा। पहली बात तो कब? जब फुटबॉल का खिलाड़ी किक लगाएगा तब वेग के अंदर परिवर्तन होगा। दूसरा, जब उसी टीम का खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर गेंद को किक मारने पर उसका वेग पुनः परिवर्तित होगा। उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास चलेगी गेंद, अब उसने किक मारी तो अब फिर वेग का परिवर्तन होगा। विपक्षी टीम के गोलकीपर द्वारा गेंद को पकड़ने पर गेंद का वेग शून्य हो जाएगा। अब गोलकीपर ने गेंद को पकड़ लिया, एक बार वेग क्या हो गया? फिर शून्य हो गया, अर्थात वेग में दोबारा फिर परिवर्तन होगा। तीसरी बार हुआ। चौथी बार फिर क्या हुआ? गोलकीपर द्वारा अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाने पर पुनः गेंद के वेग में परिवर्तन होगा। इस आकार गेंद का, इस आकार नहीं, इस प्रकार गेंद का वेग 4 बार बदलता है। 4 बार बदला इसके अंदर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर, हिलाने में मात्रा इधर आएगी भी है, हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़, यहाँ पर आएगा झड़, कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर शाखा की गति अवस्था में आ जाती है। शाखा जो है वो गति अवस्था में आ जाएगी, शाखा गति अवस्था में आ जाती है, परंतु जड़त्व के कारण पत्तियां विराम अवस्था में ही रहने की चेष्टा करती हैं। चेष्टा, यहाँ ठ लिखा हुआ है, ट आएगा ये, चेष्टा, कोशिश करती हैं, इसलिए पेड़ की कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। चौथा क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो जब विराम अवस्था में होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हमारा नीचे का हिस्सा विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा क्या रहेगा? गति जड़त्व के कारण गति अवस्था में रहता है, जिस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। परंतु जब कोई बस विराम अवस्था में गतिशील होती है तो हमारा निचला हिस्सा बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिर जड़त्व के कारण स्थिर रहने की चेष्टा करता है, जिस कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये तो आपके वे जो पाठ के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे उनके आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में।